क्या आपने कभी सोचा है कि दिवाली में कुछ घरों में हर साल खुशहाली क्यों आती है जबकि दूसरों में नहीं? इसका राज किस्मत या बड़े बड़े रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इरादे, काम और पुराने ज्ञान का सही तालमेल है। ऐसी प्रैक्टिस जो अक्सर कुछ खास परिवारों में ही रखी जाती है। इस गाइड में आपको वो खास तरीके मिलेंगे जो दिवाली को एक छोटी मोटी सेलिब्रेशन से दौलत और अच्छी किस्मत के लिए एक पावरफुल चुंबक में बदल देते हैं। दिवाली साल की सबसे अंधेरी रात को आती है, एक ऐसा समय जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं अपने पीक पर होती हैं और दुनियाओं के बीच का पर्दा पतला होता है। दिए जलाना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, यह आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़ने का एक तरीका है, एक ऐसा सर्किट बनाना जो समृद्धि का स्वागत करता है। रीति रिवाज, मंत्र और चढ़ावे आपके मन और घर को समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने के टूल्स हैं। दिवाली सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह आपके इरादों को प्रकट करने का एक ब्रह्मांडीय अवसर है। जब इसे जागरूकता के साथ किया जाता है तो पूजा क्रिएशन का एक पावरफुल एक्ट बन जाती है जो एक साल की खुशियों और सक्सेस के लिए स्टेज तैयार करती है। पूजा से पहले अपने टूल्स को इरादे के साथ इकट्ठा करें। हर चीज एक सिंबल है, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं। लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियां सेंटर में रखें, साथ में एक दिया, रोली, अक्षत, ताजे फूल, मिठाई, कलश में पानी, लाल कपड़ा, फल, सिक्के और एक शंख रखें। अपनी वेदी को ध्यान से सजाएं। यह एक्ट आपके मन को फोकस्ड करता है और स्पेस को ऊर्जा से भर देता है। ये चीजें 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं जो डिवाइन ग्रेस के लिए एक बैलेंस्ड माइक्रोकोज्म बनाते हैं। अपनी वेदी तैयार करना आपके घर को समृद्धि के लिए एक बीकन में बदलने का पहला कदम है। अपने घर का उत्तर पूर्व कोना चुनें, उसे साफ करें और अपनी वेदी के लिए लाल कपड़ा बिछाएं। मूर्तियां, कलश और चढ़ावे रखें, फिर पूर्व की ओर मुंह करके बैठें। अचमन से शुरू करें। खुद को शुद्ध करने के लिए ओम विष्णु का जाप करते हुए पानी पिएं। अपना संकल्प करें। अपना नाम और स्वास्थ्य, धन और खुशी के लिए अपना इरादा बताएं। सबसे पहले गणेश की पूजा करें, फूलों, तिलक और उनके मंत्र से बाधाओं को दूर करने के लिए। फिर लक्ष्मी को पानी, दूध, फूल, मिठाई और सिक्के चढ़ाएं। स्पेस को एक्टिवेट करने के लिए दिए जलाएं। आरती के साथ समाप्त करें। घंटी बजाए या शंख बजाए। अपने घर को शुद्ध करने वाली वाइब्रेशन से भर दें। अब कोर प्रैक्टिस के लिए मंत्र सधाना। ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद, ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्म्याय नमः का 108 बार जाप करें। कमल के बीज या क्रिस्टल माला का उपयोग करके अपने मन को आज्ञा चक्र पर फोकस्ड करें, सुनहरी रोशनी की कल्पना करते हुए। मुख्य दिए की लौ को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक मिरर रखें। जाप के बाद रिफ्लेक्शन को देखें। अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए विजुअलाइज करें। अपने जीवन में प्रचुरता, खुशी और समृद्धि देखें। यह टेक्निक आपके इरादे को आपके सबकॉन्शियस पर इम्प्रिंट करती है, आपकी प्रार्थनाओं की शक्ति को बढ़ाती है। इस विजन को कई मिनटों तक बनाए रखें, कृतज्ञता महसूस करते हुए जैसे कि आपकी इच्छाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं। यह रीति रिवाज ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है, जैसे को तैसा अट्रैक्ट करता है। मंत्र सोनिक कोड होते हैं जो आपकी वाइब्रेशन को प्रचुरता में ट्यून करते हैं। पूरा सेटअप इस प्रभाव को बढ़ाता है। दिए की लौ, कलश का पानी और वेदी की ज्यामिति एक ऐसा फील्ड बनाते हैं जो आपके इरादे को चैनल करता है। जब ध्वनि, प्रकाश, सुगंध और फोकस्ड विचार मिलते हैं तो आप ब्रह्मांड को एक पावरफुल सिग्नल भेजते हैं। यह अलाइनमेंट आपके जीवन में नए अवसर और समाधान लाता है, जादू से नहीं बल्कि कॉन्शियस डिजाइन से। आप अपनी इनर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर समृद्धि के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। पूजा के बाद ऊर्जा को शांत होने दें। ध्यान भटकाने से बचें और शांत चिंतन में बैठें, दिए को देखते हुए। दियों को जितना हो सके उतना जलने दें। अपने घर में पवित्र ऊर्जा को बनाए रखें। अगली सुबह मुख्य दिए को स्वाभाविक रूप से बुझने दें।
उसके अवशेषों को सम्मानपूर्वक प्रकृति को लौटा दें। फूल और ऑर्गेनिक चीजें किसी पेड़ या नदी को चढ़ाए, चक्र को पूरा करते हुए। याद रखें, विश्वास और धैर्य महत्वपूर्ण है। प्रोसेस पर भरोसा करें और आपके द्वारा बनाई गई पॉजिटिव एनर्जी का पोषण करें। आशीर्वाद को बहते रहने के लिए कृतज्ञता और दयालुता के कार्य जारी रखें। अटूट विश्वास और काम के साथ दिवाली की रोशनी पूरे साल आपके जीवन को रोशन करेगी।